भट्ट के पास। भट्ट साहब, सरकार के प्रयास जो हैं रंग लाते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की रफ्तार भी उत्तर प्रदेश में धीमी हुई है और अब आगे की तैयारियों की तरफ सरकार का खास फोकस है, क्या कहेंगे? अविनाश, निश्चित उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोविड के पेशेंट कम हो रहे हैं, जो आंकड़े कम आ रहे हैं, मौतों की संख्या में भी बहुत ही जो है वो आंकड़े नीचे आए हैं। जाहिर सी बात है, इसका मतलब कहीं न कहीं प्रभावशाली कार्रवाई हो रही है, लगातार काम हो रहे हैं। जैसे कि अगर आंकड़ों को अगर आप देखें 24 घंटे के, तो 3,371 टोटल ओवरऑल कोविड के पेशेंट 24 घंटे में पाए गए। 163 लोगों की 24 घंटे में मौतें हुई और उसके साथ साथ अब तक देखा जाए तो 4,77,00,000 लोगों के टेस्ट अब तक यूपी सरकार ने कराए हैं। बड़ा आंकड़ा है निश्चित रूप से, लेकिन और टेस्ट होने चाहिए। और उसके साथ साथ जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री हर रोज कम से कम 2 से 3 जनपदों का दौरा कर रहे हैं, कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं और कोविड-19 से प्रभावित उन गांव में जा रहे हैं और वहां की जनप्रतिनिधियों से मिलकर वहां की व्यवस्था को पूरी तरह से जानकारी ले रहे हैं। और उसी के क्रम में आज गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, इन तमाम जगहों पर उनका दौरा रहा और सीधे तौर पर उन्होंने वहां मीडिया से बात भी की और जनपदवार उन्होंने पूरी कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और उसके साथ साथ उस जनपद में क्या क्या काम कराए जा रहे हैं ये मुख्यमंत्री द्वारा बताया भी गया। चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हो या फिर वहां मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ाने की बात हो, तो ये तमाम सुविधाओं को लेके जो है मुख्यमंत्री लगातार वहां के अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से उनकी राय ली जा रही है। बहुत सारे विधायकों ने, सांसदों ने अपने फंड से जो है वो उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के लिए पैसा दिया है, उसका भी वो उन्होंने आज देवरिया जनपद में तारीफ किया उन्होंने। तो इस तरह से लगातार कहीं न कहीं सरकार इस दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री द्वारा ये भी बताया गया है कि वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया है वो 1 जून से शुरू हो रही है 18 से 44 साल के लोगों का और उसके साथ साथ खास तौर पर हर जनपद में मीडिया कर्मी के लिए, जुडिशियरी के लिए अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं और उनके परिवार के लोगों का वैक्सीनेशन वहां किया जाएगा। और इसी तरह से जो बच्चों के गार्जियन हैं उनको पहले वैक्सीनेट किया जाएगा, फिर आगे थर्ड वेव की तैयारी के बारे में भी आज उन्होंने देवरिया और कुशीनगर में विस्तार से बताया है और पूरी उन्होंने कहा कि हम लोग थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं खासतौर पर अविनाश की 31 मई को जब समय सीमा जो दी गई है आंशिक कोरोना कर्फ्यू का, तो वो समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद कर्फ्यू हटा लिया जाएगा, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि बहुत तेजी से जो औद्योगिक चीजें हैं, खासतौर पर व्यवसायी हैं, अन्य जो निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, सभी लोग एकदम से अपने घरों में रुके हुए हैं, कैद हैं। 1 महीने का समय गुजर गया है और जिस तरह से कोविड पर नियंत्रण पाया गया है, पूरी कोशिश की जा रही है और उससे कहीं न कहीं जैसे ही वो नियंत्रण पूरी तरह से हो जाएगा तो वो फिर आगे का आंशिक कोरोना कर्फ्यू में ढील दे दी जाएगी। भट्ट साहब, एक बात और भी है कि जिस तरह से सरकार ने तेजी दिखाई, जिस तरह की कोशिशें की, वो रंग ला रही हैं और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, कम हो रही है, माफ कीजिएगा, खत्म नहीं हुई है। और जब तक पूरे प्रदेश में थोड़े बहुत भी कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाएंगे या रहेंगे तो इसके खतरे को हम कम करके नहीं आंक सकते। अब रहा सवाल जिस तरह से अब कर्फ्यू को अनलॉक करने की बात हो रही है, लॉकडाउन को अनलॉक करने की बात हो रही है, तो उसके लिए भी दिशा निर्देश अब सरकार को जारी करना ही होंगे कि किस तरह से लोग, यदि हम कोई छूट देते हैं या बाजार खोले जाते हैं तो किस तरह से लोगों को अपने आचार व्यवहार में परिवर्तन लाना है और किस तरह से वो अब संयम बरतते हुए और सतर्कता बरतते हुए आगे बढ़ें। बाजारों में भीड़ ना बढ़े, जलसे और समारोह पर तो खासतौर पर जहां तक मैं समझता हूं सरकार अभी अनुमति देने वाली है नहीं, लेकिन बाजारों में भीड़ का मंजर दिखाई ना दे, लोग एहतियात बरतें। इस दिशा में भी कुछ समझाने के लिए या जागरूक करने के लिए लोगों को कोई सरकार काम कर रही है? जी, निश्चित रूप से ये जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं कि 31 तारीख के बाद से आंशिक कोरोना कर्फ्यू को अनलॉक किया जाएगा और लोगों का आवागमन और खासतौर पर जिस तरह से
औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान को ओपन किया जाएगा, उसके लिए निर्देश दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ सरकार निश्चित रूप से एक ऐसी गाइडलाइन जारी करेगी जिससे कहीं न कहीं ये संक्रमण का दौर फिर से ना शुरू हो जाए, लोग संक्रमित होना शुरू ना हो जाए। इसको लेकर भी सरकार निश्चित रूप से एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है। और मुख्यमंत्री ने आज देवरिया अपने भाषण के दौरान ये भी उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि कोरोना से आगे भी पूरा बच के रहना है, पूरे एहतियात बरतने हैं। और जहां भी जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी ये निश्चित रूप से ये चीज को हिदायत दे रहे हैं कि हमको कोरोना से आगे से के लिए भी बचना है और थर्ड वेव की भी तैयारी करनी है। तो अगर थर्ड वेव की तैयारी करनी है तो निश्चित रूप से हमको जो स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइन है उसका पालन करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इसके लिए सरकार को कुछ कठोर नियम बनाने पड़ेंगे। और निश्चित रूप से क्योंकि आवागमन बढ़ेगा, तेजी से व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुलेंगे, उसके साथ साथ जो औद्योगिक घराने हैं वहां निजी क्षेत्र के लोगों का आवागमन शुरू होगा, तो बड़े लोग ये आश्वस्त होंगे कि कोरोना समाप्त हो गया। लेकिन कोरोना जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना एक बहरूपिया है और वो विभिन्न रूपों में कहीं न कहीं आज जिस तरह से हम लोगों के पास जो जानकारी आई है कि कोरोना सीवर के पानी में भी पाया गया है और उसकी जांच हुई है, बाकायदा इसकी पुष्टि हुई है। तो निश्चित रूप से गंदगी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां कोरोना पाया जा सकता है। तो उससे किस तरह से हम बचें, लोग एक दूसरे से दूरी बना के मिलें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और ग्लव्स का प्रयोग करें, मास्क लगाएं, ये तमाम जो एहतियात हैं वो अगर सतर्कता पूर्वक बरतेंगे तो निश्चित रूप से जाकर फिर से राहत रहेगी। नहीं तो संक्रमण ये कहीं न कहीं अविनाश फिर से पनप सकता है, फिर से हो सकता है, आगे आ जाएगा और संक्रमित होते रहेंगे लोग। भट्ट साहब, लेकिन एक बात और भी है, पहली जो लहर आई थी उससे सबक नहीं लिया तो उसके परिणाम आज पूरा देश देख रहा है, जनमानस देख रहा है, सब देख रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार ने इस स्थिति को कंट्रोल में लाने में जो सरकार ने मेहनत करी और जिस तरह की कवायद करना पड़ गई, बहुत से लोगों को हमने खोया भी, कई अपनों को खोया हमने इस दूसरी लहर के दौरान। सरकार ने के प्रयास थे जो स्थिति को जो अनियंत्रित हो चली थी उसको काबू में करने की कोशिश की और आज कोरोना की जो दूसरी लहर है वो खात्मे की ओर है। ऐसे में सबक सरकार ने तो लिया, क्या जनता ने भी सबक लिया? उसने भी क्या इस दर्द को जो जनता ने झेला है, क्या आपको लगता है कि इससे सबक लेकर आने वाले समय में जब स्थितियां सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़ेंगी तब उस सबक वो याद रहेगा, वो बातें याद रहेंगी, वो मंजर याद रहेगा लोगों को और वो स्वतः ही अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ऐसी लापरवाही नहीं बरतेंगे कि वो अपनी या अपने परिजनों की या अपने आसपास के लोगों की जान के लिए खतरा बने या उनको संक्रमित करें। इस तरह की कोई अवेयरनेस लोगों में देखी गई, आपकी चर्चा हुई होगी क्या? अविनाश, ये बहुत बड़ा मैसेज आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दे रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार को इस पर कड़े कदम उठाना चाहिए। और इसके साथ साथ लोगों को कम से कम ये मीडिया के माध्यम से ये उनको बताने की भी आवश्यकता है कि जो संक्रमण के दौर में जो आप गुजरे हैं या फिर जिस तरह से आप लोगों को हानि हुई है वो आगे ना हो, उसको लेकर कम से कम आप लोग अवेयर रहिए। और ये निश्चित रूप से सरकार को इस दिशा में आगे का जो प्लान है उस प्लान में ये जरूर शामिल करना चाहिए, ये जो विषय आपने उठाया है। और निश्चित रूप से अगर कोई चेतेगा नहीं, यानी कि जिसके परिवार में मौतें हुई हैं, वह व्यक्ति निश्चित रूप से उस दर्द को, खासतौर पर कोरोना के दर्द को महसूस किया होगा और कितनी मानसिक यंत्रणा से वो गुजर रहा होगा। आगे लोग उस मानसिक यंत्रणा से ना गुजरे और कहीं ना कहीं लोग उससे सबक लें, तो ये सरकार को इसके लिए भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे और आगे लोग अवेयर रहें। इसके लिए भी निश्चित रूप से मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से लोगों को बताने की जरूरत है कि आप खासतौर पर नगरीय क्षेत्र के अलावा ग्रामीण अंचलों में देखिए वैक्सीनेशन के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने साफ अपील किया है कि आप वैक्सीनेशन के लिए आप आगे आइए, आप वैक्सीन लगवाइए, डरिए नहीं। और उसके साथ साथ निगरानी समितियों की नियुक्तियां की गई हैं। ये वही चीज है जो आप कह रहे हैं कि निगरानी समितियां जो है लगातार ग्रामीण अंचलों में काम कर रही हैं, वो लगातार लोगों को समझाने का काम कर रही हैं और वैक्सीनेशन को प्रमोट करने का काम कर रही हैं। तो ये चीजें अगर आगे मजबूती से की जाएंगी तो थर्ड वेव कुछ भी नहीं कर पाएगा
और सब लोग सुरक्षित रहेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने भट्ट साहब। लोगों को अब अवेयर होने की जरूरत है। यदि उन्हें कोई बात समझाई जा रही है या जो मिसालें दी जा रही हैं, जो जिन लोगों ने जिन आसपास के लोगों के यहाँ जो मंजर लोगों ने देखे, जिस तरह की घटनाएं सामने आई अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, लोगों को अब सबक लेना चाहिए। और अब दूध का जला जिस तरह से छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो कोई इस कहावत को आत्मसात करने में कोई बुराई नहीं है। लोग यदि इस तरह की एहतियात बरत कर चलें और आने वाले समय के लिए को देखते हुए यदि सतर्कता बरतें, तभी बात बनेगी, तभी हम कोरोना को जड़ से खत्म कर पाएंगे इस देश में। सरकारें तो अपनी तरफ से कोशिश करती हैं, लेकिन हमें भी उतनी ही कोशिश, जितनी कोशिशें सरकार कर रही है, उतना ही सतर्कता हमें भी बरतनी है, तभी बात बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए।